आपका भी लाखों का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, पांचवी बात आती है कि आपको कितने पशु से शुरुआत करनी चाहिए जिसमें मैनेजमेंट भी सरल हो और फायदा भी अच्छा खासा हो। सबसे महत्वपूर्ण रोल्स में एक चीज का और रहता है आपके अनुभव का। अगर आपको इस फील्ड का, डेयरी फार्मिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, फिर आप कितने भी पशु से शुरुआत कर दो, आप सब संभाल लेंगे। मगर आपके पास अगर इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पहले कहीं काम नहीं किया है, या आपके घर में या आसपास कहीं पशुपालन नहीं होता है और आपको शून्य का भी नॉलेज नहीं है उसका, और आपको पशुपालन करना है, तो आप कम से कम पशु से कीजिए। कम से कम 2 से 3 पशु से स्टार्ट कीजिए। हाँ, और याद रखने योग्य यह बात है कि आप उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। मान लीजिए अगर आप जैसे 4 पशु लाए और अपने फार्म पे खड़े कर दिए, अब 4 पशु एक साथ भी आए हैं, और अगर आपका गलत मैनेजमेंट रहता है और वो साल भर आपके लगते हैं 7 से 8 महीने, वैसे तो पशु 7 से 8 महीने लगता है, और 7 से 8 महीने पशु लगा, और आपका अगर आपने मैनेजमेंट सही से नहीं बनाया और आपने वो पूरा पैसा खर्च कर दिया, तो दोस्तों आपको इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि आप फिर से कभी पशुपालन करने की सोचेंगे भी नहीं। और अक्सर यही हो रहा है यहाँ पे कि लोग ऐसी गलती करते हैं और कहते हैं कि पशुपालन में कुछ नहीं बचता। दोस्तों, गलतियों से सीखना चाहिए, और पशुपालन नहीं कोई भी व्यापार हो, अगर आप उसमें 100% और पूरे एक्सपीरियंस के साथ उतरते हैं तो उसमें आपको फेल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेहनत आपकी होती है, स्ट्रेटेजी आपकी होती है, और मैनेजमेंट भी आपका होता है। और अगर आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो 100% किसी भी फील्ड में उतर जाओ, आपको सफलता मिलेगी। बस सब्र आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपका बहुत मन है कि आपको 4-5 पशु से ही स्टार्ट करना हो, तो आप कम से कम 3 से 4 महीने का 2 पशु लेके एक्सपीरियंस ले लो। इसके बाद आप और पशु लेना, क्योंकि होता यह है 2 से 3 पशु से स्टार्ट कर देना, फिर इसके बाद जब आपके पास 4 से 5 महीने में अच्छा खासा अनुभव आ जाता है तो आप और पशु ले आना। जब तक आपके ये पशु ज्ञापन हो जाएंगे और जब ये ड्राई पीरियड में जाने के लिए तैयार होंगे, उसके बाद आपके पास और पशु लगते हुए होंगे, जिसकी आपकी इनकम भी स्टेबल रहेगी, आपके पास पैसा भी आएगा, और आपके पास डिमोटिवेशन भी नहीं होगा, और आपका मन भी लगेगा काम में। पर दोस्तों, वह एक चीज कहूंगा जिसमें लोग अक्सर फेल होते हैं कि इसको पार्ट टाइम मत समझना। इसमें आपको 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ेगा और सालों एक्टिव रहना पड़ेगा, जब आप एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर पाएंगे। 6वीं और असली बात आती है दोस्तों, गायों में या फिर भैंसों में कौन सी नस्ल लेनी चाहिए, कौन सी नस्ल चुननी चाहिए, जिससे आपके फार्म पे सालों तक दूध हो, कम मैनेजमेंट हो, कम उनमें बीमारियां आए, और आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़े। तो अगर आप मेरी बातों पे भरोसा करें और मेरे एक्सपीरियंस पे भरोसा करें, तो मैं भरोसा करता हूं कि आपको, चाहे फिर वो गाय हो या फिर चाहे भैंस हो, आपको क्रॉस नस्ल लेनी चाहिए। क्योंकि क्रॉस नस्ल एक ऐसी नस्ल होती है, ये कहीं भी कंफर्टेबल हो जाती है, कहीं भी अच्छे से रम्मत खा जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं देखता हूं कि मेरे आसपास लोग मुर्रा भी भैंस लेके आते हैं, या फिर प्योर एचएफ लेके आते हैं, या प्योर कोई ऐसी नस्ल ले आते हैं जो सुटेबल ही नहीं होती, और कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में वो फेल हो जाती है, या तो वो मर जाती है, या फिर उसे सस्ते रेटों में या सस्ते दामों में उन्हें बेचना होता है। तो मैं मानता हूं कि अगर आप भैंस लेना चाहते हैं, फिर आप जाफराबादी लें, या फिर मुर्रा लें, या फिर नीली रावी लें, तो आप क्रॉस में लें, वह आपके लिए सबसे बेहतर होगी। और अगर आप गाय लेना चाहते हैं तो एचएफ क्रॉस में लें, गिर क्रॉस में लें, साहिवाल क्रॉस में लें। तो क्रॉस नस्ल भैंसों में भी इनका दूध भी बढ़िया अच्छा रहता है, 8, 9, 10, 11, 12 तक इनकी बढ़िया से फैट आती है। सामान्य तौर पर 7 से 8 इनकी फैट आती रहती है। और अगर बात की जाए गायों में, तो 3 से 4 इनकी फैट आराम से आती रहती है, अगर आप एचएफ क्रॉस में लेते हैं, हाई मिल्किंग वाली काऊ लेते हैं। और अगर साहिवाल या फिर गिर गाय आप लेते हैं क्रॉस में, तो इनकी 5 से 6 फैट आराम से आती रहती है। अगर भैंसों में बात की जाए तो 9 से 10 महीने बढ़िया आराम से दूध दे देती हैं। और गायों में बात की जाए तो गाय को आपको 1 महीने पहले दूध निकालना बंद करना होगा। तो इसमें इतनी अच्छी क्वालिटियां रहती हैं, इतने अच्छे से कंफर्टेबल, कहीं भी किसी भी माहौल में यह रम्मत खा जाती हैं। तो आपको, मैं मानता हूं कि आपको क्रॉस नस्ल ही लेना चाहिए, फिर चाहे वो गाय में हो या फिर भैंस में हो। अगर फिर आपका बहुत अच्छे लेवल का मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है,